हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं सुबह सुबह अभी बना रही थी सब्जी। मैं अभी सुबह बना रही थी, मतलब कि नाश्ता में तो मैंने सूजी बनाया हुआ था, सूजी का हलवा। तो वो सब ने खाया हुआ है और मैंने सोचा कि मैं अभी सब्जी बना लेती हूँ। और जैसे कि सूजी हम लोग खाते हैं ना, तो फिर वही आज मैं जल्दी बना रही थी सब्जी, क्योंकि अभी मुझे कहीं निकलना है। तो मैंने सोचा कि मैं खाना भी बना लूँगी, पर मैं खाना नहीं बना पाती हूँ। फिर मतलब कि सुबह ही मेरे हस्बैंड बोल दिए थे कि हम फ़ोन करेंगे तो तुम आ जाना, क्योंकि हम लोग ना बहुत दिनों से ये काम करना जा रहे थे, तो कभी टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो इसी वजह से मैंने कहा कि उधर से आते वक्त कितना ना कितना टाइम लग जाएगा, फिर लेट भी हो सकता है। तो इसी वजह से देखिए अभी मैं नहाकर और बस मैं वही हलवा ही खाई थी सूजी का। तो फिर मैंने सोचा कि बैठती नहीं हूँ, मैं लग जाती हूँ अपने काम पर, फिर कभी जाना पड़ जाएगा। तो फिर इसी वजह से यहाँ पे मैं जल्दी कर रही थी। और उसके बाद देखिए आज मैं बना रही हूँ आलू और ये मटर है, सफ़ेद वाले मटर और चना, उसी में मिक्स था, चना मटर और आलू की सब्ज़ी। घर में हरी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, और हरी सब्ज़ी कभी कभी खा के हम लोग बोर हो जाते हैं ना। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम हरी सब्ज़ी खा के हम लोग बोर भी हो गए थे। तो मैंने कहा कि कुछ ये जैसे मटर का भी मैं बनाते रहती हूँ, तो आज मैंने इसमें चना भी मिक्स कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था टेस्ट में। और जैसे मैंने आप सभी को कहा कि मुझे जाना है, तो फिर आदित्य के पापा आ गए थे। मतलब वो मुझे थोड़ा निकलने के लिए बोले थे रोड तक, ये रोड में आ गए थे। क्योंकि ना देखिए यहाँ पे मैं अयांश को लेके जा रही हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं अयांश का आधार कार्ड बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट मंथ ये 3 साल का पूरा हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि इसका आधार कार्ड बनवा देते हैं, स्कूल वगैरह में तो काम आता ही है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए थे उधर से। तो उधर से आने के बाद यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ। और देखिए आटा मैं इस अगारो के स्टैंड मिक्सर में आटा गूंद लेती हूँ। और फ्रेंड्स ये मिक्सर मेरा बहुत साथ देता है, बहुत टाइम का बचत करता है। 1400 वाट का ये आता है। और ये जो बाउल है ना, ये 6 लीटर का है। और ये 1.5 लीटर इसमें ब्लेंडिंग जार हमें मिल जाता है। और 10 स्पीड, साथ में पल्स फंक्शन भी मिला है इसमें। 100% कॉपर की मोटर है इसमें। और इसमें ब्लेंडिंग जार भी मिलता है, विस्कर, बीटर, डव हुक और एग वाइट सेपरेटर। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड है ना, तो ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। और इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं जा रही थी छत के ऊपर, और अभी हो रहा था, मतलब शाम का टाइम ही हो रहा था। और सुबह तो बारिश हुई थी, लेकिन धूप भी हुई थी। तो देखिए छत का क्या हाल हुआ है। और बरसात में ना पूरा छत में ना मतलब कि बारिश का पानी तो रुकता नहीं है, बस कहीं कहीं ना हल्का फुल्का रुक जाता है। और बारिश एक ही रुकती है फिर आती है, बरसात में तो यही चलता है। और अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ अपना किचन गार्डन। तो फ्रेंड्स, मैंने ना कुछ दिन पहले आप सभी साथ शेयर किया था कि मैंने पालक लगाया हुआ था, पालक के बीज ही मैंने दिए थे। और वो देखिए मैंने धनिया भी मैंने लगाया हुआ था। तो धनिया ये पालक तो हो गया था, पर पता है बारिश के कारण सब खराब हो गया। और ये देखिए ये पालक ना इतने बड़े बड़े हो गए थे, और अभी वो खाने के लायक हो जाते अगर वो ख़राब नहीं होते। तो फिर मैंने सब उसको उठा के फेंक फाक दिया। और ये देखिए पूरा मैंने बराबर कर दिया। और वो वाले जो साग मेरे रह गए हैं ना, ये मैंने कुछ दाने दिए थे पोई साग के, वो और भी दिए थे, पर वो भी ख़राब हो गया। और मैंने अच्छे से केयर नहीं की, शायद कि पता नहीं क्या हुआ। और मुझे ये सब की नॉलेज है नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम मैं बीज लेकर आई थी, और यहाँ पे मैंने ये सब कर रही हूँ। मैंने कभी मतलब कि कभी नहीं मैंने खेती वगैरह में की, मैंने कभी किया ही नहीं है। तो जैसे वहाँ पे अगर मैं रहती थी अपने पुराने घर पे, तो वहाँ पे क्या होता था ना कि अपने आप ही वो हो जाता था। जैसे कद्दू हो गया, कोहड़ा हो गया, या फिर करेली तो अपने आप ही होता था। टमाटर हो गए, तो टमाटर अगर अपने आप होते थे तो मैं उसको लाइन से लगा दिया करती थी। मैंने कई बार वीडियो में भी दिखाया। तो वही है। तो अब मैंने मतलब
एकदम बीज ला के अच्छे से कभी ये सब नहीं किया है। और यहाँ पर देखिए मैंने ये जो मछली के कार्टून लाई थी ना, ये तो वैसे मैं साग लगाने के लिए ही लाई थी, पर क्या हुआ था ना कि साग मेरा लगा ही नहीं, पालक साग। वो हुए थे 2-3 इंच के इतने हुए थे, और मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। लेकिन ना वो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना हमारे यहाँ पे, इतनी ज़्यादा कि वो, और अभी पालक साग का सीज़न भी नहीं है, वो तो ठंड में होती है। तो मैंने लगा दिया था, पता नहीं मैंने केयर नहीं किया अच्छा से, और मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, इसी वजह से ना मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुमको आता ही नहीं है, तुम कर ही नहीं पाओगी, और ऐसे वैसे। तो फिर मैं भी छोड़ दी, फिर मैं ध्यान नहीं दी। और अब मतलब कि जब सीज़न रहेगा ना, वो अभी जैसे कि आएगा ना ठंड, तो तब मैं पालक लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी। और यहाँ पे ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये ना मैं घर का जो मिर्च रहता है, लाल वाली सूखी मिर्च, उसमें से मैं दाने निकाल के, और यहाँ पे इस गमले में मैंने मिर्च के दाने दे दिए थे, तो वो अभी इतने बड़े हो गए। और भी थे, तो कुछ ने तो अयांश खेल के वो बोल रहा था फ्लावर है फ्लावर है, उसने कुछ इधर उधर कर दिया। एक ही मिर्च से मैंने दिया था, और देखिए कितने वो हो गए, मिर्च बड़े बड़े हो गए। तो मैंने सोचा कि इस गमले में तो मिट्टी है ही नहीं, तो वो बढ़ेगा नहीं, इसीलिए मैं ना उसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और उसी में मैंने पालक का साग लगाई थी। तो वो तो पालक का साग ख़त्म हो गया, और मैं एक बार खाई भी नहीं। और हाँ, लेकिन अगर वो 2-3 इंच के भी बड़े हुए थे ना, तो मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। और खाओ चाहे ना खाओ, मतलब वो बड़े हो गए, दाने से पौधा बन गया, वो मेरी खुशी तो अलग ही लेवल की थी, पर मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो खैर कोई बात नहीं, अब तो ये मतलब चलते ही रहेगा। और वो जो मेरे पीछे एक मछली का कार्टून, उसमें उसको क्या बोलते हैं, थर्माकोल का कार्टून, हम लोग इधर ना इसमें वो बोलते हैं, मछली वाला कार्टून बोलते हैं, क्योंकि इसमें मछली आता है और बहुत कुछ आता होगा, पर ये थर्माकोल का जो कार्टून है ना, यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या लगाया हुआ है। और ये मेरा किचन गार्डन है छोटा सा, और अभी मैंने स्टार्टिंग ही किया है। तो ये देखिए ये वाला यहाँ पे मैंने सेम सेम लगाया है। और ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, करीब 1 बित्ता इतना हो गया है। और ये वाला है वो है क्या कहते हैं, घिया लौकी है शायद, मुझे पहचान में नहीं आ रहा है। मैंने कुछ कुछ दाने दिए थे, और मेरे ना बहुत सारे पौधे ना वो हो गए, अच्छे नहीं निकले। मैंने दाने तो बहुत सारे दिए थे, जैसे 10-10 रुपया का और 5 रुपया का 5 दाने आते हैं, वो वाले जो कोहड़ा रहता है ना, वो 5 रुपये के 5 आते हैं। तो वो मैं लाई थी, तो फिर हुआ ही नहीं, जो हुआ वो हो गया, और जो नहीं हुआ तो फिर मैंने कुछ कुछ ज़मीन में भी जाके दिया था, क्योंकि मेरे पास ये थर्माकोल पे ज़्यादा जगह नहीं है ना। तो इसमें मैंने सिर्फ बड़े वाले में 4 पौधा रहने दिया है, और सब हटा दिया है, क्योंकि फिर वो अगर लगा दूँगी ज़्यादा तो उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा, तो वो बढ़ेगा कैसे। तो इसी वजह से मैंने सारा हटा दिया। और फिर मैं नीचे लगाई थी, तो नीचे कुछ बकरी खा गए, और फिर तो ऐसे ही हुआ, इधर उधर हो गया। तो खैर कोई बात नहीं। अब मैं कुछ भी चीज़ का दाना लगाऊंगी ना, तो उसकी अच्छी सी केयर करूँगी। और पालक साग वगैरह अभी नहीं लगाऊंगी बरसात में। तो बस मतलब थोड़ा थोड़ा ना, अभी फर्स्ट टाइम से ही मैंने गलती किया, तो गलती करके ही मैं कुछ कुछ सीख गई हूँ। और पता है मेरे इन सेम के पत्तों में तो नहीं, पर ये जो कोहड़ा वाला पत्ता है ना, जो मेरे पीछे वाले थर्माकोल के कार्टून पे, उसमें ना चींटी लग लग के ना सारे पत्ते को मतलब पत्तों में छेद छेद हो जा रहा है। तो पता नहीं इसमें दवाई वगैरह डालना पड़ेगा कि क्या। फिर वो मतलब मुझे पता भी नहीं है ना ज़्यादा चीज़ें, तो मैं सोच रही थी ना कि इसमें दवा वगैरह नहीं डालूँगी, ये पूरा ऑर्गेनिक रहेगा। तो इसी वजह से मैंने रहने दिया। वो पत्ते जो ख़राब हो जाते हैं ना, उसको मैं तोड़ के हटा देती हूँ। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वो जो गमला है ना, वो मेरा फूटा हुआ गमला था, वो बिल्कुल यूज नहीं होता है। नीचे का जो तला है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया सड़ के। और तो मैंने सोचा कि इसमें मिट्टी भर देती हूँ, और इसमें कुछ लगाने के लिए हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं ना जैसे सीमेंट का जो गमला आता है ना, वो काफ़ी महंगा भी आता है, 60 रुपये 70 रुपये का एक आता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा पैसे इन सब चीज़ों में नहीं लगाना चाहती हूँ अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि मुझे ऐसे इतनी सारी की नॉलेज नहीं है। और ये मैंने 3 थर्माकोल के कार्टून लाए थे स्पेशली धनिया के लिए, और सिर्फ कुछ ऐसे साग वगैरह, मतलब ये सब के लिए।
तो बस यहाँ पर देखिए इस गमले में मैंने मिट्टी जितनी थी वो डाल दी है। और ये देखिए यहाँ पे बालकनी में कितने सारे फूल खिले हैं यहाँ पर देखिए। और इसमें पानी भर गया है, तो ये पानी में एक्स्ट्रा है तो इसको निकाल के फेंक दूंगी। जिसमें पानी भरा है ना वो सबको मैं निकाल के फेंक दूंगी। और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि पूरे छत पे ना काई हो गया। अब दिन रात बारिश होगी तो फिर छत कभी सूखेगा ही नहीं, तो इसी वजह से बारिश में गंदगी, अब पूरा जब बरसात ख़त्म होगा ना तो मैं फिर से पूरा छत को अच्छे से साफ़ करूँगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना सूरज ढलने के बाद का है ये सीन। और मैं ना यहाँ पे इनको मतलब ये लोग होमवर्क कर रहे थे, तो ये लोग ना दोनों जन एक ही साथ पढ़ते, आदित्य आशी, और एक ही साथ ये लोग लड़ना भी स्टार्ट कर देते, इसीलिए मैं यहीं पर आके बैठ गई थी और इनको थोड़ा देख रही थी क्या क्या ये पढ़ाई कर रहे हैं। और ये अयांश तो है ना, ये छुटकू यहाँ पे आ लिया, इन दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है, ये देखिए। और फिर मैं इसको लेके बाहर चली जाती हूँ तो फिर ये लोग यहाँ पे दोनों परेशान करने लगते हैं। तो बस किसको किसको देखो समझ में नहीं आ रहा है। और इसके पीछे मैं आई थी क्योंकि ना आरसी मतलब कि 1-2 दिन के बाद वो है ना 15 अगस्त, तो फिर वही बोल रही थी कि यहाँ पे उस देखिए क्या क्या ये यहाँ पे इकट्ठा कर रही है। ये 3 कलर के है, तिरंगा कलर का रबड़ बैंड। तो ये रबड़ बैंड ये तीनों लगाएगी, लगता है कि चोटी पता नहीं कौन सा लगाएगी, समझ में नहीं आ रहा है। तीनों रखी है ये 3 कलर का। तो रबड़ बैंड तो 1 या 2 ही लगाएगी कोई भी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे बैच रखा हुआ है। और ये तो अयांश इसी को उतार के और ये खेल रहा था। और ये जो सोफ़ा है ना ये कहीं और रहता है, ये खींच खींच के लाया और यहाँ पे खेल रहा था। तो फ्रेंड्स यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।